जब हमने इतना मुश्किल टेस्ट पास किया तो सरकार तो बहुत छोटी चीज है। सरकार जो भी मुकदमे दर्ज करेगी ये सब वापस लेने पड़ेगे सरकार को। अगर सरकार कहती है कि हम एवरेज डॉक्टर में काम चला लेंगे, हमें कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं चाहिए, मतलब खुद के लिए तो वो दिल्ली एम्स में जाके बैठने के लिए तैयार है। आम जनता के लिए चाहते हैं कि वो ऐसे डॉक्टर बने जो ढंग से इलाज तक भी ना कर पाए। तो जो बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई सरकार ने, इसमें बदलाव भी किया है कि भाई अब पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कुछ इस तरह की शर्तें रखी गई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बॉन्ड पॉलिसी है, अगर ये 15 या 20 साल पहले लेके आई जाती तो ये सही थी, क्योंकि उस टाइम प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी थी। आज जितनी वैकेंसीज निकलती हैं उससे 10 गुना एप्लीकेंट्स होते हैं अप्लाई करने के लिए। जब जॉब्स है ही नहीं तो सर्विस देने वालों की अगर कमी है ही नहीं तो सर्विस बॉन्ड का कोई मतलब नहीं बनता इसके लिए। और जो गेजेट नोटिफिकेशन में चेंजेस हुए हैं उसमें कहीं भी क्लैरिटी ना हमें पीजी की दी गई है कि अगर हम पीजी किसी और प्रदेश में जाके करते हैं तो क्या हमारे ऊपर ये बॉन्ड रहेगा और किस किस टाइम पे हम ये बॉन्ड बीच बीच में परस्यू कर सकते हैं। ना हमें कोई जॉब को लेके क्लैरिफिकेशन दी गई है। अगर जॉब मिलती है तो ठीक है, वो भी कैसी जॉब मिलेगी हमें बिल्कुल नहीं पता है। और इस बात पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर हमें जॉब नहीं मिलती तो क्या। हमें बोला गया वेट फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी। कब तक हम वेट करें? बेरोजगारी के लिए तो हम लोग एमबीबीएस नहीं। 15 दिन काफी लंबा समय हो जाता है। 15 दिन का बहुत 15 दिन का समय बहुत लंबा हो जाता है और हम अपनी स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें हमारी सारी रिटर्न एश्योरेंस, हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाती। रोहतक पीजीआई एमएस के जो आरडीए जो एसोसिएशन है, उनके जो प्रधान भी हैं, उनसे बात करें। सर, जिस तरह से 15 दिन हो गए हैं बच्चे बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, मेन प्रॉब्लम कहाँ है, क्या समस्या आ रही है? देखो, सरकार अपने गलत रवैये पे अड़ी हुई है। सरकार से हमने डिमांड की है और हमारी डिमांड्स जेन्युइन है। सरकार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा हमने बताया था कि हम सीएम खट्टर साहब से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, उनके सामने हमने बातें रखी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके ही घर में उनके ही बच्चे परेशान हैं, जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है क्योंकि जवाब ही नहीं है। तो हमने यहाँ आज सारे मेडिकल कॉलेज जो हरियाणा के आए थे, यहाँ आज लगभग 2000 से लगभग 2500 के बीच में आज बच्चे आए और पूरे मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा। तो हम आशा करते हैं कि आज ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और हमें जो जन समर्थन मिल रहा था वो और भी युद्ध स्तर पर हमें मिलेगा। और ये जो आज का हमारा जो लक्ष्य था वो सरकार को जगाने का है। हमारी सरकार है और हम सरकार के लोग हैं, तो सरकार से प्रार्थना है कि कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसको भूला नहीं कहते। तो खट्टर सरकार जी, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया है ना तो उसको सुधार लो। हम आपके साथ हैं, हम आपका भी सहयोग करते हैं और आप अपने बच्चों की बात सुनो। एक अल्टीमेट भी दिया आपने सरकार? हाँ जी, हाँ जी, हमने एक सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार हमारी 2 से 3 दिन की अगर बात सुन लेती है तो ठीक है, क्योंकि हम मरीजों का नुकसान नहीं करना चाहते। हम सेवा करना चाहते हैं, मेवा हम खाना नहीं चाहते। तो हम नहीं चाहते कि सेवाएं बाधित हो। अगर सेवाएं बाधित होती है वो सरकार के ना सुनने की वजह से और सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से वो सरकार जो सेवाएं हैं वो बाधित होगी। हम अपनी मर्जी से सेवाएं बाधित नहीं करना चाहते, क्योंकि हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं और हमने ये जो प्रोफेशन चुना है समाज की सेवा के लिए ही चुना है। हमने मेवा खाने के लिए नहीं चुना। तो सरकार अपने अड़ियल रवैये से हटे और अपने बच्चों की बात सुने और बॉन्ड पॉलिसी में सुधार करके जल्द से जल्द हमारे बीच में आए और हमारी बात सुने। सरकार नहीं मानती है तो फिर? दोबारा सवाल करेंगे? सरकार अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो फिर? सरकार अगर हमें हमारी मांगे नहीं मानती, जैसा कि हमने बता दिया कि हमारा विरोध आप देख रहे हैं आज कितना जन सैलाब उमड़ा है, तो इससे हम तिगनी और चुगनी शक्ति से और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि हम आगे पंचकुला का भी घेराव करें और जो हमारा डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो हमारी संस्था है, हम उसका घेराव करेंगे। चाहे हमें पंचकुला में 10 दिन बैठना पड़ जाए, लेकिन हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बॉन्ड पॉलिसी जो आई है ये सरकार की, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वही जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं, चाहे करनाल हो चाहे रोहतक हो, इस तरह के सामने आए हैं। सरकार का तो काम है परेशान करके आंदोलन को तोड़ने का, लेकिन जब हमने इतना मुश्किल टेस्ट पास किया तो सरकार तो बहुत छोटी चीज है। सरकार जो भी मुकदमे दर्ज करेगी ये सब वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। क्या मुकदमे है कि बच्चों ने उग्र प्रदर्शन किया, अरे उग्र में नाम तो दो, क्या दिया है? तो सरकार को ये सब चीजें वापस लेनी पड़ेगी और हमारी जीत अवश्य होगी। सरकार सिर्फ है ना एक मानसिक दबाव बनाना चाहती है और परेशान करना चाहती है, और सरकार के पास कुछ नहीं है। और पंचकुला वाली बात पे मैं कहना चाहूंगी कि उस टाइम पर बस बच्चे नहीं होंगे, उनके अभिभावक भी उनके साथ में होंगे। तो सरकार ये ना समझे कि बच्चे बस इस लड़ाई में अकेले खड़े, उनके अभिभावक भी उनके साथ हो। जितनी भी अलग IMARD की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारे साथ उस टाइम पे पंचकुला का घेराव करने के लिए होंगी। तो जिस तरह से अभी एक फैसला और लिया गया है कि जो आप अपना एग्जाम का भी इसका विरोध करेंगे, बच्चे टेस्ट एग्जाम नहीं देंगे।
जब हमारा पूरा का पूरा भविष्य सरकार ने इस नीति के ऊपर स्टेक के ऊपर लगा दिया, तो फिर आगे हम लोग कैसे सरकार की के फेवर में चीजें कर सकते हैं। एक चीज है, अगर हम अपने 6 महीने लगाकर हम मैंने 7 साल को बचा सकते हैं तो कोई गलत चीज नहीं है। और बात है कि उन्होंने कहा कि हम मतलब अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आप मतलब अगली बार की नौकरी के लिए वेट कीजिए। मतलब क्या है, आप क्या चाहते हो? डॉक्टर मतलब अपने डिग्री करने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो घर पे बैठे। अगर सरकार कहती है कि हम एवरेज डॉक्टर में काम चला लेंगे, हमें कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं चाहिए, मतलब खुद के लिए तो वो दिल्ली एम्स में जाके बैठने के लिए तैयार है। आम जनता के लिए चाहते हैं कि वो ऐसे डॉक्टर बने जो ढंग से इलाज तक भी ना कर पाए। तो मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा या मतलब जो बड़े अध्यक्ष का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? मतलब डॉक्टर बता दो आपको, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, जो नेता होते हैं, इनके खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं जो प्राइवेट बनते हैं। और ये मतलब ये डॉक्टर बनने के लिए नहीं बनते होते। इनका काम क्या होता है, डॉक्टर की डिग्री ले ली, उसके नाम पे हॉस्पिटल खोल देंगे हम और हम अंधा पिसा लुटते रहेंगे। और दूसरी बात, अगर आप ये कह रहे हो कि हम डॉक्टर बना देंगे, अब ये बात बताओ, अगर आप मतलब किसी को डॉक्टर बना दिया आपने, फिर अगर उसका बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो क्या पीजी कर सकता है या नहीं कर सकता? इस पॉइंट को क्लियर करें। और दूसरी बात, अगर बच्चे को अगर फर्स्ट टाइम में जॉब नहीं मिलती, मतलब तो बच्चा क्या है, उसके लिए 1 साल तक वेट करता ही रहेगा। मतलब जो बच्चे ने सीखा है उस चीज का उपयोग कर ही नहीं सकता है, तो आप उसका कर ही क्यों रहे हैं उस चीज को? जी, आप देख सकते हैं कि जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सरकार के लगातार विरोध कर रहे हैं। और जो है जो डायरेक्टर ऑफिस और डीन ऑफिस है उसमें आज ये स्टूडेंट धरना के लिए बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर, ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार है वो जो बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है उसमें कुछ बदलाव करे। लेकिन जो सरकार की जो अभी तक जो छात्रों से जो अभी तक बातचीत हुई है उसमें जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अभी बॉन्ड पॉलिसी में कुछ जो वापस नहीं होगी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव जरूर किए हैं, जिससे लेकर ये काफी नाराज है। उसमें ये कहा कि जिस तरह से सरकार ने जो बजट पेश लेकर आई है उसमें काफी खामियां हैं। उसमें न तो जॉब सिक्योरिटी की है उसमें स्पष्ट है, न उसमें ये बताया गया है कितने समय बाद उनको ये नौकरी करनी पड़ेगी और कितने पैसे देने पड़ेंगे। तमाम ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम प्रदेश भर के जो मेडिकल कॉलेज थे उन्होंने जो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो जो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई है। और इनका आज धरने का 15वां दिन है और सरकार से ये एक बार फिर यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है उसमें वो बदलाव करे और इसको भी जो 40 लाख रुपए है उसको 5 लाख रुपए वो करें। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।